लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका रियल जी न्यूज़ पे। मैं हूं आर्यन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं शाम का सावन। विकसित भारत 2047 के एक कदम और पास आने के लिए हमें पोल्यूशन को काउंटर करना पड़ेगा। तो पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए बहुत ही ऐसे सारे स्टेप्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। पोल्यूशन का इफेक्ट आम आदमी पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है और जिसे डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास दो गेस्ट जुड़े हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट पारस राणा और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट अफान आजम। आम आदमी के ऊपर बहुत ही भारी प्रॉब्लम आ रही है, इसे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं पारस राणा से। हाँ जी, थैंक यू आर्यन। हमारे ज़माने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो है पोल्यूशन। जो आम आदमी है वो पोल्यूटेड पानी पी रहा है, पोल्यूटेड हवा में सांस ले रहा है और पोल्यूटेड ज़मीन पे रह रहा है। इस वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो भी इफेक्ट हो रहा है और उनकी हेल्थ भी इफेक्ट हो रही है। ये सब किस चीज़ की वजह से है? जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हमारे व्हीकुलर एग्जॉस्ट है, जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक्स चलती हैं, स्कूटीज़ चलती हैं, इनसे जो हवा में पार्टिकल्स फैलते हैं, इससे बीमारियाँ पैदा होती हैं। और जैसे अलग अलग जगहों पर पानी जमा हो जाता है, उससे पानी वाली बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया। थैंक यू सो मच पारस, बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने। अब देखते हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का इस पे क्या कहना है। अफान आजम, आप क्या कहना चाहेंगे पारस के रिस्पॉन्स में? तो मैं पारस की बात से सहमत हूँ कि इंडस्ट्री के कारण पोल्यूशन हो रहा है, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री इस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना इफेक्ट करती है, कितने लोग एम्प्लॉयड है इस इंडस्ट्री के कारण। तो हमें एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि पोल्यूशन रुके और इस कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी कोई इफेक्ट ना आए। तो अफान, जहां तक मैं समझा हूं, आप कहना चाहते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, है ना? जी हाँ, बहुत बढ़िया पॉइंट का है। पारस, सब कुछ कहना चाहेंगे अफान से? देखिए अफान जी, इंडस्ट्रीज हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा पार्ट है। इंडस्ट्रीज को ना रुकना चाहिए, ना वो रुकनी चाहिए। लेकिन हम इस चीज़ से भी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि जो हमारे लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं सोसाइटी पे, उसके लोगों पे, वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी पे। जैसे हमारे हेल्थ केयर कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं और हमारा आम इंसान इतना बीमार पड़ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, रेस्पिरेटरी डिजीजेज, यू नेम इट, वो चीज़ आम आदमी को होती है। इसकी वजह से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी फेल होता जा रहा है। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो फेल हो रहा है। हमारा आम आदमी साफ हवा, साफ ज़मीन और साफ पानी डिजर्व करता है, जिससे वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे और हमारा देश आगे बढ़े। थैंक यू पारस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है आपने। अफान, आपका कुछ रिस्पॉन्स है इसके ऊपर? नहीं, मैं मान रहा हूँ बेशक हेल्थ पे असर पड़ रहा है, पर हमें एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि आप ये भी तो देखिए, अगर इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाएंगे तो उससे कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब एम्प्लॉयमेंट पे सब पे अफेक्ट पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा बैलेंस तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कंट्री का इकोनॉमी भी ना रुके और लोगों के जॉब भी मिलते रहे और हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल और इन्वायरमेंट कंट्रोल अच्छा रहे। तो देखिए, हमने प्रॉब्लम को तो एड्रेस कर लिया। अगले सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे हमें सोल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि हम बस इस पे बात कर करके दुनिया को तो नहीं बदल पाएंगे। हमें कुछ सोल्यूशन प्रपोज करना पड़ेगा। पारस, आपके पास कोई है सोल्यूशन इस चीज़ का? देखिए आर्यन, एक की सोल्यूशन है। जैसे अफान ने अभी बोला कि हम इंडस्ट्रीज को रोक नहीं सकते हैं, हम इतनी ज़्यादा उन पर रोक नहीं लगा सकते हैं कि वो सही से फंक्शन ना कर पाए। एक की सोल्यूशन है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। ये सब तरह की एनर्जी सोर्सेज आती रहती हैं और इनसे ज़्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज ज़्यादा रेगुलेटेड भी नहीं है, हम उन पे और स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस लगा सकते हैं, जिससे हम हमारे आम आदमी को भी बचा सकें और आने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट्स को और इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट कर सकें इन अ हेल्दी वे। तो आप मार्केट ओपन करने की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ताकि हम ज़्यादा सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएं। Yes. बहुत अच्छी बात। अफान, आपका कोई रिस्पॉन्स इस बात पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को लोगों को फोर्स करना पड़ेगा कि वो इको फ्रेंडली चीज़ों पे स्विच करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनर टेक्नोलॉजीज अप्लाई करें अपने डे टू डे लाइफ में। तो उससे ये होगा कि हमारा इकोनॉमी भी बढ़ता रहेगा और पॉल्यूशन कंट्रोल भी रहेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को लोगों को फोर्स करना पड़ेगा कि आप की गवर्नमेंट लॉज बनाए
कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी? क्या आपको लगता है ये चीज सही है? फोर्स नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट जो पॉल्यूशन ज़्यादा, जो भी व्हीकल्स या कुछ कोई भी इंडस्ट्री, जो उन्हें चेक करना पड़ेगा कि वो अप टू डेट है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लाइसेंसिंग के खत्म हो जाते हैं तब भी वो चलते रहते हैं, जो कि इलीगल है। तो गवर्नमेंट को उन्हें बैन करके इको फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट करना पड़ेगा बेसिकली। अफान जी, लेकिन इस बात पे तो पहले आपको इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस चालू करनी पड़ेंगी, तभी लोग भी चालू करेंगे। अफान, लेकिन देखिए, जब आप अपनी फैक्ट्री लगाते होंगे तो आप ये तो सोचते होंगे कि मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ, फिर मेरे बच्चे भी इससे पैसे कमाएंगे, उनके बच्चे भी उससे पैसे कमाएंगे, सो फोर्थ एंड सो ऑन, है ना। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि नहीं, एक मिनट मैं एक बार फिनिश कर लेता हूँ अफान नहीं, जी। मेरी बात आप सुनिए पहले। Okay. मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं फैक्ट्री ये लगाता नहीं इसलिए कि मेरे बच्चे कमा सके। मैं फैक्ट्री इसे लगाया हूँ कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ, अपने देश को इकोनॉमी बूस्ट करने में हेल्प कर सकूँ। अफान जी, मैं आपके राष्ट्रवाद को बहुत बहुत तालियां बजाता हूँ इस पर, ठीक है। लेकिन मेरा ये पॉइंट था कि आप फैक्ट्री तो इसलिए लगाते होंगे ना कि आप उससे पैसे कमा सके, आपके बच्चे उससे पैसे कमा सके और आप उनके बच्चे उससे पैसे आप कमा फिर सके। गलत ले जा रहे हैं। मैं फैक्ट्री इसलिए लगा रहा हूँ, मैं आपको पिछली बार भी बोल दिया कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ। मैं जो भी अपने फैक्ट्री से बनाऊँ, वो उससे मेरे जितने देशवासियों उनको हेल्प मिले, उनके अपने घरेलू मामले में, या जो भी उन्हें फायदा मिल रहा है हमारे फैक्ट्री से। और ये पॉल्यूशन कंसर्न सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है। मैं भी मुझे लगता है हम थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, तो हम इसे यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू पारस, थैंक यू अफान, आपका यहाँ पे आने के लिए। आपके इनसाइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और मुझे लगता है कि आपके सॉल्यूशंस जो हैं वो एक चेंज बना सकते हैं। विकसित भारत तक पहुंचने के लिए अगर हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को यूज़ करेंगे, जैसे पारस ने बोला रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम विकसित भारत के पास 2047 से पहले ही आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रियल जी न्यूज़ और आप देख रहे हैं शाम का सावन।